Hello everyone. In the previous video we have done first two questions of exercise 8.3 and this exercise is related to the T ratios of complementary angles. ठीक है, कंसेप्ट हमने बड़ी अच्छी तरह से किया है. यू नो दैट कि कैसे कैसे होता है, क्या कंसेप्ट लगता है इसमें. दैट इज कंसेप्ट ऑफ को. जब आप थीटा से 90 माइनस थीटा में जाएंगे, को का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी टी रेशो में को लगा है स्टार्टिंग विद को, देन वी हैव टू रिमूव दैट को. अगर नहीं लगा है तो वी विल अटैच दैट को एज प्रीफिक्स इन दैट. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है. थर्ड क्वेश्चन, tan 2a इक्वल्स टू cot of a माइनस 18. हियर लेफ्ट साइड में एंगल क्या है 2a, जो भी ऑपरेटर के साथ लगा है दैट इज एन एंगल, और राइट साइड में क्या है a माइनस 18 डिग्री. ठीक है, सो ये है हमारे पास where 2a is an acute angle then find the value of a. ये हमसे पूछ रहा है. ठीक है, अब देखना इधर क्या है रेशो, ऑपरेटर क्या है tan. what we have tan 2a equals to cot of a minus 18. रिमेंबर एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दो टी रेशोज इक्वल हैं समथिंग लाइक दैट, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कोई भी 6 में से कोई भी ले लो. If two T ratios are equal and if their operators are also equal, then we will say angles would also be equal. बस साइन से साइन काट मत देना, सीधा लिखेंगे हम therefore theta equal to alpha. If operators are equal, then angles would also be equal. बस ये कंसेप्ट लगने वाला है इन क्वेश्चंस में. ठीक है, यहाँ ऑपरेटर क्या है tan, इधर cot. फर्स्टली क्या टारगेट हुआ, वी विल मेक दीज ऑपरेटर्स सेम फर्स्ट. सो tan थीटा कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस थीटा. ठीक है, सो tan 2a आई विल राइट cot 90 माइनस 2a. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की टी रेशियोज का कंसेप्ट यूज करा. अब क्या हुआ देखो, ऑपरेटर्स आर नाउ सेम, और अगर ऑपरेटर्स इक्वल हैं तो श्योरली एंगल्स वुड आल्सो बी इक्वल. दैट इज 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18. ठीक, एंगल विल बी इक्वल. सो टेक दिस 2a टू अदर साइड, 90 18 टू दिस साइड, a plus 2a, this is 108, that is 3a. So take 3 to the left side. What is that? 36 degree. What a comes? 36 degree. Now we'll see the next one. Question number 4. Question says if tan a equal to cot b, then prove that a plus b equal to 90 degree. Same concept. See, tan a, I will write tan equal to tan a cot 90 minus a. ठीक है, दैट इज इक्वल टू cot b. ऑपरेटर्स सेम, सो दैट मीन्स एंगल्स वुड ऑल्सो बी सेम. एंगल इन द लेफ्ट हैंड साइड 90 माइनस a एंड एंगल इन द राइट हैंड साइड b. सो टेक दिस a टू द अदर साइड, व्हाट वी हैव a plus b equal to 90 degree. बस दैट इज इट, दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 5. If secant 4a equals to cosecant of a minus 20 where 4a is an acute angle, it is given to us, then we ask to find the value of a. Same thing, we'll make operator same first, then we'll say angles would also be equal. वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी. Secant 4a, secant theta, what that can be written as cosecant 90 minus theta, that is 90 minus 4a, that is cosecant a minus 20. So we'll say operators equal, then angles would also be equal. ठीक है, 4a to that, 20 to this side, a plus 4a, this is 110 degree, this is 5a. what a equals to 22, काट के आता है ये 22 डिग्री. नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 6. इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल ABC के.
ठीक है. देन वी आस्क्ड टू शो दैट साइन ऑफ b प्लस c ओवर 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a ओवर 2. फर्स्टली ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तीन इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री. सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाते हैं. ए प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज दैट? 180 डिग्री. दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री. अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हम ट्रिग्नोमेट्री में लिख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को. ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एंगल का सिंबल नहीं लगाया, देखो इसमें. ट्रिग्नोमेट्री में चल पड़ेगा, वैलिड है, क्योंकि अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ए लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें ही दो होती हैं, एक ऑपरेटर और एक एंगल. ऑपरेटर नहीं है तो वो एंगल है ऑब्वियसली. लेकिन इसी को अगर मैंने ज्योमेट्री में लिखना होता तो एंगल का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी था वहाँ पे. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि अगर हम एंगल का सिंबल भी ना लगाएं तब भी चलेगा. ठीक है, इसने भी यहाँ नहीं लगाया हुआ है. ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का सिंबल लगाया ही नहीं होता. ठीक है, आप देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई. सी दिस इज b प्लस सी ओवर 2, दिस इज a ओवर 2, मतलब सब एंगल्स के हाफ्स हो रहे हैं. तो सिंपल वी नो टेकिंग हाफ्स ऑन बोथ साइड्स. ये हिंट हमें जो टू प्रूव है वहाँ से मिला. टेकिंग हाफ्स ऑन बोथ साइड्स. जब हाफ्स लेने हैं तो ईच एंड एवरी टर्म्स हाफ वी विल टेक. ईच एंड एवरी टर्म्स हाफ. ठीक है, दिस इज a ओवर 2 प्लस, इन दोनों को क्लब कर दूं क्योंकि वैसा ही चाहिए मुझे वहाँ पे. 2 एलसीएम ले लिया. ठीक है, 180 ओवर 2 90. टेक a ओवर 2 to the other side. What we have now, b plus c over 2, that is 90 minus a over 2. अब देखना ध्यान से. Now to prove में b plus c over 2 के साथ ऑपरेटर कौन सा लगा है? That is sin. So hint मिल गया मेरे पास. What I will do, I will take sin on both sides. ये स्टेप नोट करना है प्लीज़ ध्यान से. Taking sin on बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में साइन लगा देना. ये ऑपरेशन वैलिड है ट्रिग्नोमेट्री में. b प्लस सी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू, दोनों साइड में सेम ही ऑपरेटर लगेगा, अलग अलग नहीं लगा सकते हम, ये ध्यान रखना. जैसे अलजबरा में कैलकुलेशंस करते हैं ना हम, कि दोनों साइड को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. तो वैसा ये है कि दोनों साइड में एक ही ऑपरेटर लिया जा सकता है. दैट आई हैव टेकन साइन. मुझे यहाँ से हिंट मिला. ठीक, दिस इज साइन b प्लस सी ओवर 2 एज सच. दिस इज साइन 90 माइनस थीटा फॉर्म. व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉम्प्लीमेंट्री. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. कॉस, व्हाट इज थीटा? दिस इज थीटा. a over a over 2. This is the answer to this question. Now we'll take the last question of this worksheet. क्वेश्चन को ध्यान से समझना है प्लीज़. ठीक है, ऑपरेशन जो हमने उस पर लगाना होता है, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, दिया क्या है. व्हाट इज गिवन? एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन sin 67 प्लस cos 75 डिग्री in terms of t ratios of angles between 0 and 45 डिग्री. इस एक्सप्रेशन को हमने टी रेशोज़ किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टी रेशोज़ ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री. अभी एंगल्स क्या है? एक 67 डिग्री है, एक 75 डिग्री है. क्या करने को बोला है इसने? इन एंगल्स को 0 और 45 के बीच में लाने को बोला है, दोनों एंगल्स को. ठीक है, सो दैट मीन्स हमें दोनों ही टी रेशो चेंज करनी है. ये हिंट है हमारे पास. क्वेश्चन क्या है? sin 67 प्लस cos 75. जनरली हम क्या करते थे? एक टी रेशो चेंज करते थे कॉम्प्लीमेंट्री में. ये खैर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं भी नहीं, बट यहाँ पे दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि एंगल हमें 0 to 45 के बीच में लाने को बोला है. sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, दैट इज 67 cos थीटा sin 90 माइनस थीटा. ठीक है, दोनों चेंज कर दिए. सी 90 minus 67, what that is? 3 and 2, cos 23 degree. It is cos of
23 degree plus sine it is 15 degree. 90 minus 75, that is 15. See, angle here 23 degree and here it is 15 degree. That means these both angles are between 0 and 45 degree, means 0 से बड़े हैं और 45 से छोटे हैं. So this is the solution of question number 7. With this we come to an end of this worksheet of T ratios of complementary angles. I hope so कि ये concept आपको easy लगा होगा. Thank you.